जो है वो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। असल में पुलिस के सामने जुर्म कबूल करने वाले आरोपी कोर्ट में मुकर गए। उन्होंने पुलिस के सामने तो जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन कोर्ट में वो पलट गए हैं। आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत ने नहीं दिया कोर्ट में बयान। आकाश और आनंद को कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी की पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म को कबूल किया है, लेकिन अहम गवाही का आप पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कोर्ट में मुकर जाते हैं तो पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने जो आप कहे होते हैं उसकी मान्यता बहुत नहीं होती है। और ये शातिर अपराधी हैं, इस बात को ये भली भांति जानते हैं। एसआईटी ने कही दोनों के खिलाफ पक्का सबूत होने की बात। पता है, इसीलिए लैपटॉप, इसीलिए मोबाइल और इसीलिए बैग इकट्ठे किए जा रहे हैं सबूत के तौर पर। पुलिस को पता था कि ये कोर्ट में मुकर जाएंगे, कह देंगे कि उन्होंने पुलिस को ऐसा कुछ नहीं बताया, पुलिस सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बता रही है। पुलिस को पता था ये बात, यही वजह है कि एविडेंस इनके खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। एसआईटी ने कहा है कि दोनों के खिलाफ पक्का सबूत है। एसआईटी को अभी भी सोनम के लैपटॉप की तलाश है। आप सोच रहे होंगे कि जब सोनम ने जुर्म कबूली कर लिया, राज ने जुर्म कबूली कर लिया, बाकी लोगों ने जुर्म कबूली कर लिया, तो पुलिस इतने हाथ पांव क्यों मार रही है? क्यों लैपटॉप तलाश रही है? क्यों मोबाइल तलाश रही है? नाले में जाके क्यों बैग तलाश रही है? उसके पीछे की वजह यह है कि ये शातिर अपराधी हैं। ये जानते हैं कि पुलिस के सामने जो बयान दूंगा वो उतना वैलिड नहीं रहेगा जो कोर्ट के सामने देना होगा। वो यहां साफ तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस ने दबाव में ये बयान दिलवाया, और इसीलिए पुलिस एक कदम आगे है और पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कहा कि ठोस एविडेंस है। देखिए अंशुल, जिस बात की आशंका थी वही हुआ। ये कोर्ट में मुकर गए, इससे पता चलता है कि ये कितने शातिर अपराधियों में से एक है। लेकिन पुलिस का अगला दांव क्या है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत भले ही कोर्ट में किसी प्रकार का उन्होंने बयान नहीं दिया हो, जज के सामने अपना गुनाह जो है वो कबूल नहीं किया हो, लेकिन उनके खिलाफ शिलांग पुलिस ने सभी साक्ष्य जो हैं वो एकत्रित किए हैं। सबसे बड़ा साक्ष्य तो वो वीडियो है जिसमें तीनों आरोपी जो हैं वो राजा और सोनम के पीछे चलते हुए पहाड़ी पर दिखाई दे रहे हैं, और उसमें ये दोनों आरोपी भी जो हैं वो नजर आए हैं। इसके अलावा जब इंदौर में शिलांग पुलिस के द्वारा आरोपी विशाल के घर पर सर्चिंग की गई थी, वो सर्चिंग में बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। जो कॉल रिकॉर्ड अलग अलग सामने निकल करके आई थी, वो कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास है, और सबसे बड़ा एविडेंस वो कॉल रिकॉर्ड्स और चैटिंग ही है, जिसके आधार पर इन आरोपियों को सबसे पहले पकड़ा गया था। जब सबसे पहले दिन 8 और 9 जून की रात को इन आरोपियों को पकड़ा गया था, तो इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चला था, और उसमें एक कॉल डिटेल की जांच जो है वो निकल करके सामने आई थी, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। ये कॉल डिटेल जो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में भी पेश जो है वो शिलांग पुलिस करेगी। इसके अलावा जब इंदौर में एसआईटी की टीम ने अलग अलग स्थानों पर जांच की थी, तो कई स्थानों पर इन सभी आरोपियों के द्वारा इस साजिश में शामिल होने की बात भी सामने आई थी। हमने वो ढाबा भी दर्शकों को दिखाया था जहां पर कि इन लोगों ने बैठ करके पूरी साजिश की प्लानिंग की थी, और वहां पर ये चारों आरोपी जो हैं राज, विशाल, आनंद और आकाश जो है ये वहां पर मौजूद थे। इन्होंने वहां पर साजिश की थी, जहां पर फोन से सोनम जो है वो जुड़ी थी, और वहीं से इस पूरे हत्याकांड की शुरुआत हुई थी। यानी कि आरोपी जो है कोर्ट में भली बयान किसी प्रकार का न दें, अपने बयानों से मुकर जाएं, लेकिन शिलांग पुलिस के पास इनके खिलाफ ठोस एविडेंस जो है वो लगातार मौजूद हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि जो केस है वो खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत है, और आरोपियों को कोर्ट में पेश करना शुरू किया है। अभी कई ऐसे सबूत जो है वो शिलांग पुलिस तलाश रही है, जिसमें सोनम का लैपटॉप भी शामिल है। आसपास के कई इलाकों के इंदौर के सीसीटीवी फुटेज जो है, उनकी डीवीआर जब तक कर पुलिस अपने साथ ले गई है, वो डीवीआर में इन आरोपियों की तस्वीरें हो सकती हैं। अलग अलग स्थानों की गवाहियां जो है वो शिलांग पुलिस के द्वारा ली है। शिलांग में इन आरोपियों ने जिनसे गाड़ी किराए पर ली थी, जिनसे हथियार खरीदा था, उन सबको पुलिस ने इस पूरे मामले में गवाह बनाया है। तो यदि आरोपी कोर्ट में भी किसी प्रकार से अपनी गवाही नहीं देते हैं, अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं, तो भी उनके खिलाफ इतने साक्ष्य हैं कि वो उनका जो आरोप है उसे सिद्ध किया जा सके। हालांकि पुलिस जो है, अब शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम जो है, ये संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर इंदौर जो है वो आ सकती है, और यहाँ पर अन्य एविडेंस के बिल्कुल, यानी आप कोर्ट में भले ही मुकर जाए अपने बयान से, लेकिन आपके पास इतने ठोस सबूत हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता अंशुल बता रहे हैं, कि बचने वाले नहीं हो। कितना भी झूठ रच लो, कितनी भी कहानी गढ़ लो कोर्ट के सामने, लेकिन एविडेंस के आधार पर कोर्ट चलती है।